100% कोपे चार्ज करेंगे। डे केयर या किसी भी सर्जरी में तो वैसे भी हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं होती है, तो सर्जरी के केस में, डे केयर सर्जरीज के केस में विल बी कवरिंग 100%। बट जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है और आप हॉस्पिटलाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज हॉस्पिटल इज नॉट देयर, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो 30% को पेमेंट विल बी देयर। देन KYC, व्हेन इट कम्स टू द KYC ऑफ द डॉग, तो अब आप कैसे KYC करोगे, क्योंकि जब हम पॉलिसी करते हैं तो हम वी विल टेक अप द KYC। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एज निखिल सर टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ओनली, कि वी विल गिव दिस पॉलिसी टू ऑल दोज कस्टमर्स हु आर हैविंग अ लोम्बार्ड पॉलिसी। जिसके पास में लोम्बार्ड पॉलिसी है हम उसी को ही ये पॉलिसी देंगे। So what you have to do this, you have to log in your NYSA corporate. So this policy will be logged in through NYSA corporate. You have to log into NYSA corporate. You have to put your policy number, your existing policy number, whether you are having Elevate, you are having Gritty Shield, or you are having Family Shield. You have to just put the policy number. Automatically, the KYC details will be fetched from that from your existing policy details, right? And then you can go ahead with the policy. So KYC will be the person who is having our existing Elevate policy or any of the policies with us. Then at the time of taking the policy, you have to click the pictures of the pet from all the angles. You have to tell your customer कि हमारे को सारे एंगल से पेट का फोटो चाहिएगा. You have to upload that. You have to produce one video also. You have to upload that. You may get one question कि एक डॉग है, उसका उसके 4 पपीज हो गए हैं एंड वेरी आइडेंटिकल पपीज. देन इन दैट सिनेरियो उसने पॉलिसी किसी का करवाया, वो क्लेम किसी और का ले रख सकता है, तो हाउ दैट सिचुएशन विल वर्क. सो in case of twins puppies or in case of multiple puppies, right, हम क्या करेंगे, we will take a विद RFID. तो डॉग में हम बोलेंगे कि वहां पे RFID जो है वो मैंडेट होना चाहिए, ताकि हम आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए इजी होगा कि वही पपी को आप पॉलिसी दे रहे हैं, हमने दिया है, राइट. Then the commission part. So here we'll be giving 15% commission on the POC care, but for grid calculation premium will be considered. तो grid calculation में आपका प्रीमियम हम कंसिडर करेंगे, बट इसके ऊपर आपको 15% का आपको कमीशन रहेगा. वेटिंग पीरियड्स एज एवरी प्लान 30 days का वेटिंग पीरियड रहेगा इसमें भी. And in case of accidental, day 1 से हम cover करेंगे. In case of critical illness, there will be waiting period of 90 days if the age of the dog or pet is above 4 years. And if the age of pet below 4 years, then there will be waiting period of 30 days. सो ये बेसिक क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. आपका इंपॉर्टेंट है, आपका डॉग वैक्सीनेटेड होना चाहिए. मेक श्योर डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. उसमें वो ऑलरेडी सब मेंशन करा हुआ होता है, तो वहां से हम उसका डेट ऑफ बर्थ कैप्चर कर लेंगे. देन अब कुछ लिमिट्स रिलेटेड पॉइंट्स है, इसको भी समझ लेते हैं फिर आपका. आई थिंक देन आई विल टेक अप ऑल योर क्वेश्चंस. हॉस्पिटल बोर्डिंग फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर अ 1 लाख पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास 3 ऑप्शन है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर अ 1 लाख पॉलिसी, तो मेरा कैपिंग रहेगा. आपने देखा होगा शुरू में हमने बताया था हॉस्पिटल बोर्डिंग विल बी 25%. इसका मतलब क्या है, अगर 1 लाख की पॉलिसी है तो 25,000 से ज्यादा मैं आपको बोर्डिंग एक्सपेंस पे नहीं दूंगी. So there are cappings over here. We have put some sub limits. So if we talk about comprehensive base cover, आपने 1 लाख का लिया है, तो hospital boarding should not exceed 25%. Vet consultancy should not exceed 25%. Diagnostic expenses should not exceed 15%. Medical and consumables should not exceed 50%. And surgery expenses should not exceed 90%. And dental care, we are giving 5% of SR or max 25,000. So अभी आपको एक बात समझनी है. For example, somebody has taken a policy of 1 lakh rupee, and if the surgery expenses, for example, comes to 80,000 rupees, right? Now the customer is just left with 20,000 rupees.
राइट. सो नाउ इन 20,000 वट एवर एक्सपेंस यू वांट टू टेक वो कर सकता है. तो अभी आपने 1 लाख रुपए का लिया है तो योर लिमिट, योर कवरेज विल बी ओनली ऑफ 1 लाख रुपीज एंड वी हैव प्रोवाइडेड दी सब लिमिट्स इन दैट. तो उसको ध्यान रखिएगा. देन वी हैव ऑप्शनल कवर्स. हमारे कुछ ऑप्शनल कवर्स भी थे, जैसे कि रोड एम्बुलेंस विल बी गिविंग यू 10,000 रुपीज बेसिस इंडेमनिटी. सो 10,000 रुपए है, पर जितना खर्चा होगा उतना ही देंगे. सो दिस इज बेसिस इंडेमनिटी. ओपीडी कवर बेसिस इंडेमनिटी 10,000 हम देंगे, बट बेसिस इंडेमनिटी देंगे. बिहेवियरल इश्यूज 10,000 बेसिस इंडेमनिटी. Complications related birth and pregnancy 10,000 basis indemnity. Third party cover, we are giving coverage to 10 lakh rupees, again basis indemnity. Trip cancellation 10,000 basis indemnity. Then we have theft loss train cover. This is services. So straight away we are giving 20,000. अभी डॉग गायब हो गया, नहीं मिल रहा, straight away we are giving 20,000 rupees. टर्मिनल, आपको भी हमारे डॉग को कोई बीमारी हो जाती है, उससे उसकी डेथ हो रही है, so we are giving 20,000 rupees. Long term care 50,000 रुपीज बेनिफिट. उसका कोई लॉन्ग टर्म केयर का उसने राइडर ले रखा है, उसको बीमारी हो गई है, 50,000 रुपए दे देंगे. एक्सीडेंट से डेथ हो गई है, नॉर्मल डेथ हो गई है, 20,000 रुपया दे देंगे बेनिफिट. So pet minding cover, I've already told you, we will give this for 5 days, and maximum in the pet minding cover we will be giving 1,500 per day का capping रहेगा. I've already told you that we will be covering certain surgeries also. So after hospitalization, if vet recommend certain surgeries, then we can we can go for that. Maximum 10 surgeries and one session, sorry, maximum 10 sessions and one session will not cost more than 1,750 rupees. Televet consultations will be giving 5 televet consultations, but it is applicable only for 1 year and 2 year policies. Now we are open for question and answers.